सर, आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बीते दिनों में पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई वो अपने आप में कष्टकारी होने के साथ साथ भारत के आम जनमानस को उद्वेलित करती है। सभी जन बहुत आक्रोशित है और सभी ये श्रद्धासुमन अपने अर्पित करने के बाद भी उनके अंदर एक गुस्सा है कि इस तरह के कृत्य करना अपने आप में कितना जघन्य अपराध है। आप सोच सकते हैं कि अभी इन नवविवाहिताओं की शादी हुई थी और वो अपना एक हंसी खुशी के पल मनाने वहाँ गए थे और उसके ऊपर जो है उनके पति को, उनके बच्चों के पिता को उनके सामने गोली मार दी गई। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस तरह के घृणित अपराध शायद ढूंढने से न मिले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सभी देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से ये आह्वान करते हैं कि पाकिस्तान को और जो भी इस तरह के घृणित कार्य करने वाले लोग हैं उनको इस तरह की सज़ा मिले कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति करना भी वो सोच ना सकें। ये इतना आवश्यक है हमारे भारतवर्ष के सभी जनमानस को शांति करने के लिए। वो इतने उद्वेलित हैं, इतने दुखी हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप जिससे बात करिए उसकी आंखें नम हैं, वो उसके अंदर एक क्रोध की ज्वाला उबल रही है। लेकिन हम सभी इसी कारण से जो है यहाँ उपस्थित हैं कि जो है हम अपने उस भावना को आप सबके समक्ष प्रदर्शित करते हुए देख रहे होंगे। इतने भारी भीड़ जो है आपके समक्ष है और वे सब एक स्वर से ऐसे ताकतों का नाश करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या अभी भी बाइलैटरल टॉक्स की ज़रूरत है क्या कि आप एक्शन लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि अभी तक जो चीज़ हो रही है, संधि तोड़ दी गई, लोगों को वापस करने के, बट एक्शन होता हुआ दिख नहीं रहा है और ये लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। पहले पुलवामा हुआ, फिर अब ये हुआ, तो अब तो एक्शन का टाइम है। वही मैंने कहा ना कि जो है बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बात आप कई बार कर चुके हैं और वर्षों से बात करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत की जो जिसको आप पाकिस्तान की लाइफलाइन कहते हैं, इन नदियों का पानी का रोकना ही एक अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है निकट भविष्य में। तो इसलिए ऐसे कदमों की आवश्यकता है जिससे पाकिस्तान को भी पूरी तरह से सबक मिले। ऐसा ना हो कि जो है भविष्य में पुनः पानी रोकने में बिलाल भुट्टो का स्टेटमेंट आया है कि आप उसमें भारतीयों के खून बहेगा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो खुला सीधा चेतावनी देखिए वहाँ के नेता किस भाषा में बात करते हैं इससे तो कहना भी बड़ा कठिन होता है। तो वो कहते हैं साहब पाव भर के आधा किलो के बम वो रखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे हास्यास्पद उनके बयान आते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको लीडर भक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है। और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सब चीज़ों ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत का जो ताकत है उसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा। और केवल वो छद्म रूप से जो है इस तरह के कार्य करता रहता है, अपने लोगों को इस तरह का प्रश्रय देता है, ऐसे आतंकियों को प्रश्रय देता है। इसलिए उसका खात्मा करना ही बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर से इस तरह की भाषा पिछले बहुत दिनों से उन सभी की ओर से भी आ रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है अमित शाह जी ने भी एक कठिन संदेश दिया है। और जब आप खुद सोचें कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत ही जो है इंग्लिश में बोलना शुरू किया, उसने उस तरह से दुनिया को एक संदेश दिया कि हम अपनी बातों के प्रति कितने संजीदा हैं और अपने कर्तव्य निश्चित तौर से ऐसे करेंगे कि इस तरह की पुनरावृत्ति। किस तरीके से पुतला दहन आपने किया, क्या कारण था? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और यही क्रम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पूरे कार्यक्रम के द्वारा आतंकवादियों को काश्मीर के पहलगाम में भेजा गया, जहां पर निर्दोष भारतीय जो पर्यटक के रूप में उस क्षेत्र में अपने परिवार के साथ घूमने गए थे
उसकी हत्या की। ये हत्या कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है और इसका करारे से करारा जवाब हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल उनको इस चीज़ का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और आगे ये आतंकवाद की कमर एकदम तोड़कर उसको खत्म किया जाएगा। जब आने वाले दिन में लगता है कि एक्शन होगा? बिल्कुल एक्शन होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आप ये देखेंगे कि जिस तरह से उन लोगों ने ये एक नामर्दों की तरह हमला किया है, हम लोग मर्द की तरह उनके सीने पे ये हमला करेंगे और उनको उनकी औकात दिखाएंगे।